बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान एहसान आबिद। नाजरीन, बात करें जम्मू व कश्मीर की तो यहाँ की जो सियासी गर्मियाँ हैं वो हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। तो इस टाइम पे जो मौजूदा सूरत हाल है, पूरे मुल्क की बात करें या अपनी यूटी की बात करें, तो कहीं ना कहीं हर एक सियासी जो पार्टी है वो अपना एक अहम किरदार जो है वो इस टाइम पे निभा रही है। तो इसी ज़िमन में आज हम मौजूद है शुएब नबी लोन साहब के साथ, जो कि अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है अभी, जो एंड साथ में एक्स एमएलए रहे हैं संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी के। इनसे आज हमारी बातचीत होगी। सर, पहले तो आपका बहुत खैर मकदम है हमारे शो में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा पहला सवाल रहेगा, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, हम देख रहे हैं कि हर एक सियासी जमात जो है वो कहीं ना कहीं फ्रंट पे आ रही है और जो भी वो किरदार निभा रहे हैं उनको डिस्क्राइब कर रही है। सर, आप अपनी पार्टी के इस टाइम पे जो है प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, अपनी पार्टी इस पूरे मुल्क में जो वबा है, जो बीमारी इस टाइम पे फैल रही है, उसको क्रैश करने में कौन सा रोल निभा रही है? देखिए, एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम गवर्नमेंट को अपील कर सकते हैं, गवर्नमेंट के सामने धरना दे सकते हैं, मगर एज सच पॉलिटिकल पार्टी खुद तो कुछ कर नहीं सकती है इस वबा के बारे में। ये मामला है डॉक्टरों के हाथों में, ये मामला है हॉस्पिटल्स का, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। बट बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी हमारा ये रोल रहता है कि हम सोई हुई गवर्नमेंट को जगाएं, भैया बहुत कुछ गलत हो रहा है, इसको ठीक करें। रिसेंटली 2 दिन पहले हमने एक लाइव कॉन्फ्रेंस की जिसमें तभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे सारे सीनियर लीडर पार्टी के इकट्ठे आए और जहाँ जहाँ जो जो प्रॉब्लम्स थी वो हमने डिस्कस की। और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स थे, मेडिकल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको कंसर्न ऑफिसर्स को फ़ोन किया गया, उनको बोला गया कि यहाँ फ़लाँ जगह पे ये मुश्किलात है और इसको आप जल्द से जल्द कीजिए। एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारा रोल रहेगा गवर्नमेंट को होशियार करने का। वो हम बिल्कुल करते हैं। हम जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत है हम उसमें फोर फ्रंट पे है। मगर एज सच अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ही प्रेरोगेटिव है, ये एलजी साहब को ही देखना है। हम सिर्फ एलजी साहब को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम धरना दे सकते हैं, हम सड़कों पे आ सकते हैं, मगर अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कोविड सिचुएशन से निपटना। उसके लिए एज ए पॉलिटिकल पार्टी संग्रामा के एक्स एमएलए के होने के नाते, ज़िला सदर अपनी पार्टी होने के नाते, मैं अपने तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि एसओपीज़ का फॉलो करें। एक बहुत बड़ी बात है कि आजकल एक अजीब व गरीब व्हाट्सअप चल रहा है कि जिनको वैक्सीन किया गया है वो शायद उनकी 2 साल बाद कुछ मौत हो जाएगी, ऐसा कुछ अफवाहें फैला जाए। इन अफवाहों में ना आए, फौरी वैक्सीनेशन कराएं। अगर डिले हो गया तो इट इज़ फैटल। तो मैं ये चाहता हूँ आपके माध्यम से तमाम लोगों को अपील करना कि जैसे ही वैक्सीन अवेलेबल होते हैं फटाफट करवाएं। ये एकमात्र इस वक्त एक हमारे पास इलाज मौजूद है, इसको करें। बाकी मास्क पहने, एसओपीज़ को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। कश्मीर ने तो झेला है, हमने इतना लॉकडाउन देखा है, इतने कर्फ्यूज़ देखे हैं। वो तो उस वक्त हम कर रहे थे कि कुछ ऐसे साथ भी जब कोई रीज़न ही नहीं था, फिर भी महीनों महीने बंद रहा। आज तो एक अपनी ज़िंदगी के बारे में करना, अगर आज भी हम घर में बैठे लॉकडाउन करो कंप्लीट करें, मुझे नहीं लगता है ये कोई गलत बात है। सर, यहाँ पे बात चली है तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो सरकार है, कहीं ना कहीं जो कोताही आपने कहा कि बहुत सारी जगहों पे जो सरकार इसके लिए ज़िम्मेदार है, लोगों को सरकार, हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार तक ये बात पहुंचाए। तो ये भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों पे सरकार की तरफ से कोताही भी बरती गई है। हमने देखा कि ऑक्सीजन की वजह से बहुत सारी जानें चली गई है। तो सरकार को इस टाइम पर आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे कि जिससे हमारी जो ये कहीं ना कहीं मौतों का जो सिलसिला है वो कम से कम रुक सकती है? देखिए, मैं आपको बताऊँगा, जब भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमेशा आंसरेबल होता है पब्लिक के लिए। मगर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। ब्यूरोक्रेट सिस्टम में उसको अपनी नौकरी देखनी है, ब्यूरोक्रेट को जब तक उसको अपनी नौकरी सेफ है तब तक ठीक है। मगर जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो अकाउंटेबल होता है, उसको लोग जाते हैं, उसको पूछते हैं। इसीलिए
हम हमेशा हमारी पार्टी इस चीज़ पे स्ट्रेस करती है कि पॉलिटिकल प्रोसेस जल्द से जल्द स्टार्ट हो, पॉलिटिकल गवर्नमेंट आए, कि लोगों की सुध ली जाए, लोगों की सुनी जाए। अगर आप देखेंगे आज हर इंसान बोलता है, वो किसी की भी गवर्नमेंट बने, वो बोलते नहीं एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ज़रूरी है, क्योंकि कम से कम सुनने वाला कोई होता है। एमएलए कितना भी बुरा हो मगर वो हमेशा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लड़ता है, ये कोई भी एमएलए हो, क्योंकि उसको पता है कि मुझे उन लोगों के पास फिर से जाना है। ब्यूरोक्रेसी में उनको अपना टेन्योर है। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब कल तक थे, आज वो और किसी जगह चले गए, उन्होंने अपना टेन्योर दे दिया, उनको अब कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। मगर उसकी जगह अगर और कोई पॉलिटिकल वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होता, उसको पता है मुझे फिर से आना है, फिर लोगों में जाना है। तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट हमेशा बेहतरीन होती है ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट से। सर यहाँ पे एक और सवाल उठ रहा है कि जैसे अगर हम अपनी पार्टी की बात करें, सुर्खियों में बहुत छाई रही है, हमने ये भी सुनने में आया था कि अपनी पार्टी एक वाहिद पार्टी है जो नरेंद्र मोदी साहब से मिले हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी, और अमित शाह साहब से भी मिले हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लोगों का विश्वास जो अपनी पार्टी से उठा हुआ है इस चीज़ को लेकर, इसको आप किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं सर? देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊँ, मैं भी उस डेलीगेशन के साथ था। हम हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से मिले, हिंदुस्तान के दाखिला वज़ीर से मिले। अगर आपको कोई बात बोलनी तो किसको बोलोगे आप? वज़ीर आज़म को बोलोगे कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को बोलोगे? अगर आज कोविड की सिचुएशन है, हम किसको गुहार लगाते हैं? एलजी साहब को, होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को? कोई और है जिसको आप गुहार लगा सकते हैं? क्या आप बांग्लादेश के प्रेसिडेंट को बोलेंगे? ये एक मिथ है कि हम नरेंद्र मोदी जी इस वक्त वज़ीर आज़म है, ये आप माने ना माने, और अगर कुछ देना है लेना है तो उन्हीं से लेना है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कश्मीर की भला के लिए गए तो मुझे तो नहीं लगता कहीं हमने कोई गुनाह किया। कम से कम हम गए, हमने बात की। और जहाँ तक अब बाकी पॉलिटिकल मामलात है, महबूबा जी तो सरकार में रही इनकी वजह से, हमारा तो कोई ऐसा एहसान नहीं है, हमारे पास तो कोई ऐसा एहसान नहीं है। उमर साहब सबसे पहले तो अगर वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बने तो उनकी वजह से बने, वाजपेयी साहब ने उनको बनाया। तो मुझे ये बताइए कौन लोग इल्ज़ाम लगाते हैं? वो लोग जो इनके साथ रह चुके हैं। कुछ लोग तो वजीर ही इनकी वजह से थे, वो हम पे इल्ज़ाम तराशी ये करेंगे कि आप उनसे मिलने गए। मैं बोलता हूँ मिलने गए, नहीं मिलने जाते और क्या आपके पास ऑप्शन है, बताइए। तो सर यहाँ पे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि बिल्कुल आप प्रधानमंत्री से मिले हैं, तो जो मामला आपने डिस्कस किए उनके ऊपर फिर आखिर कौन से एक्शंस लिए गए अगर आप उनसे मिलने गए थे? आपकी बात देखिए, जब हम वज़ीर आज़म से मिले तो हमारे काफ़ी हमने उनसे डिस्कस किया, 1-1.5 घंटा उनसे बात हुई और हमने अपने सारे कंसर्न रखे। डोमिसाइल का इशू था, लैंड के इश्यूज़ थे, और काफ़ी हद तक हम उसमें कामयाब भी हुए। मगर बदकिस्मती ये हुई कि जो कोविड हुआ उसकी वजह से हमारा उनका जो तालमेल था वो टूट गया। सब ने अपनी पहले जान की सलामती की। अब इस वक्त दिल्ली तो कोई जाएगा नहीं, पहले प्रधानमंत्री से मिलेगा, क्योंकि एक लॉकडाउन का सिचुएशन, कर्फ्यू का सिचुएशन है। जब गवर्नमेंट ने ही आपको कर्फ्यू में बंद कर दिया तो बाहर कैसे निकलेंगे आप? तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने काफ़ी हद तक जो जॉब्स का रिजर्वेशन है, तो अल्ताफ़ साहब की कोशिशें हैं। मैं अभी भी मुझे याद है उनके 12 बजे रात उन्होंने फ़ोन सब अपने लीडर्स को किया कि आपको मुबारक है, हमने जॉब के बारे में पूरी ज़ोर से बात उठाई, और प्राइम इनको होम मिनिस्टर को माननी पड़ी कि सारी की सारी जॉब्स जम्मू कश्मीर के नौजवान के लिए रखी जाए। अदरवाइज़ तो 4 क्लास सिर्फ रखा था। अगर वो देन है तो वो अल्ताफ़ साहब की देन है। लैंड में जो जितने भी अमेंडमेंट्स किए गए वो अल्ताफ़ साहब की देन है। अब कोई माने ना माने उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अब तो उमर साहब तुम नहीं ये क्रेडिट ले सकते, वो तो बात ही नहीं करते उनसे, वो खुद ही बोलते हम इनसे नाराज़ हैं। महबूबा जी तो बात करने को राज़ी, वो तो नहीं करती बात तो हम ही करते हैं ना। तो मतलब अगर कुछ ठीक हुआ है तो वो तो अल्ताफ़ साहब ने ही किया या हमारी पार्टी ने ही किया ना, वो और तो किसी ने नहीं किया। तो सर यहाँ पे मैसेज ये भी जा रही है कि आप आगे भी अगर ज़रूरत पड़े आपको तो आप प्रधानमंत्री से आप मिलते रहेंगे, जो इश्यूज़ है कश्मीर के आप आगे लेते जाएंगे इसको। मुझे बताइए और कौन आपका मसला हल करेगा? जब तक वो प्रधानमंत्री हैं तब तक उन्हीं के पास कल कोई और वज़ीर आज़म है, उनसे मिले। हम वज़ीर आज़म से मिलेंगे, नरेंद्र मोदी से नहीं। हम दाखिला वज़ीर से मिलेंगे, अमित शाह से नहीं। वो दाखिला वज़ीर कोई भी वहाँ हो सकता है, वो कल कोई और पार्टी के हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर कोई और हो सकता है। हमें उस कुर्सी से मतलब है जिस कुर्सी से हमें हमारे मसले हल होंगे, हमारी जम्मू कश्मीर रियासत की मुश्किलें हल होंगी। हमें वहाँ जाना पड़ेगा। अगर हमें वहाँ खड़ा भी रहना रहेंगे, क्योंकि आवाम के लिए
अगर हमें वहाँ अपना सर झुकाना पड़ेगा, अवाम की भलाई के लिए हम झुकाएंगे, क्योंकि मुश्किलात में बहुत देर तक रही है ये रियासत। हमें इस मुश्किलात से बाहर निकालना है, हमें अब उम्र भर इसी मुसीबत में नहीं रहना है। कहीं ना कहीं देखो, आप भी अब जवान हो रहे हैं, हमने पूरी ज़िंदगी यही देखा, तो क्या हमें हक़ नहीं है एक अच्छी लाइफ जीने का? क्या हमें हक़ नहीं? जब देखिए जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है, जब वहाँ सब कुछ ठीक है, जब वो रात को घूम सकते हैं, जब वो अपनी लाइफ जी सकते हैं, जब वो दुकानें उनकी रात रात भर खुली होती हैं, वो थिएटर जा सकते हैं, वो तफरीह के लिए जा सकते हैं, वो एक्सकर्शन जा सकते हैं, हम क्यों नहीं जाते? हमने कौन सा गुनाह किया है? तो सर ये बताइए, आपकी ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल भी है कि आप कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे, अगर हम बात करें तो कांग्रेस में रह के क्या आप ये मसाइल प्रधानमंत्री तक नहीं ले जा सकते थे कि जो आपने अपनी पार्टी जो है उसको फिर कायम किया और उसमें आप शामिल हुए? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस ने मुझे काफ़ी इज़्ज़त दी, मान सम्मान दिया, और मैं भी उस पार्टी की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मगर वहाँ पर लीडरशिप क्राइसिस हो चुकी थी। आप बोलते तो बोलते किसको? इंटरनल ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उसकी वजह से सफोकेशन ये था कि हम अपने लोगों की बात पहुंचा नहीं पाते थे। जब आपके पास सुनने वाला ही नहीं आगे है तो आप करेंगे क्या? अदरवाइज़ ज़ाती तौर पे पार्टी वॉज ऑलवेज गुड टू मी। मेरा कभी भी उनसे कोई मन मुटाव नहीं रहा, मगर अल्टीमेटली मुझे ये देखना था कि लोगों का काम कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और वहाँ पे मैं ये फेल हो रहा था कि बात जहाँ पहुँचानी थी नहीं पहुँच पा रही थी। इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत पार्टी में थी, तो उस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। और हमने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, हमने पार्टी बनाई। सो कोई दल बदली नहीं की और कोई मज़हब हमने चेंज नहीं किया। हमने एक नया पॉलिटिकल अमल अपनाया, जहाँ पे रीजनल पॉलिटिक्स में ये कि अभी हम चाहें तो अभी हम अपने 10 मिनट अपने लीडर से बात कर सकते हैं, जनाब ये मसला है, इसका कोई ना कोई अगर उनके हद इख्तियार में हो तो कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकलेगा। वहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम मुश्किल आते, जब तक वो लीडर के पास पहुँचती तब तक वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती थी, और वो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। आज भी जो कांग्रेस में लीडर है वो भी आपको यही बताएंगे, अगर वो सच बताने पे आए, कि प्रॉब्लम ये है कि आगे सुनवाई नहीं होती। वो रीज़न था, अदरवाइज कोई और पर्सनल रीज़न नहीं था। तो सर यहाँ पे आपने अपनी पार्टी को जो है उसको स्टैंड किया है, और आपने उसके बाद हमने देखा आप डीडीसी इलेक्शंस में भी आए, तो यहाँ पे अब ये सवाल उठता है कि अब जो आपकी पार्टी भी है, अब आप इस पार्टी को अच्छे से रन भी कर रहे हैं, हमने देखा कि काफ़ी लोग भी इसमें शामिल होते जा रहे हैं, तो अब आप लोगों के मसाइल को कहाँ तक लेके जा रहे हैं और किस तरह से आप लोगों के मसाइल को हल कर रहे हैं, जबकि आपने अब अपनी पार्टी जो उसको तश्कील दिया है? देखिए, पहले तो मैं रब से यही दुआ करूंगा कि ये कोविड से हम निकल आए। जैसे ही कोविड का हालात ठीक होते हैं, देखिए बदकिस्मती ये रही कि जैसे जिस दिन हमने पार्टी लॉन्च की उसके तीसरे दिन लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तब से कंटिन्यूसली ही अभी हम कोविड के हालात में हैं। जैसे थोड़ा बीच में सुधरा था तो हमने कोशिश की थी, हमने जो माइनिंग का इशू है बहुत ज़ोर शोर से उठाया, और ऑलमोस्ट गवर्नमेंट घुटनों पे आ गई थी कि हाँ जी, हम माइनिंग का इशू जो हमको रेतबाजी बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट रेट्स पे मिलता है, वो हमें उसके लिए हमने काफ़ी पहल की थी, और काफ़ी सारे इश्यूज थे जो हम डेली उठाते थे। मगर पिछले 1-1.5 महीने से कंप्लीट लॉकडाउन है। हम भी उस लॉकडाउन का बहुत ही इज़्ज़त सम्मान करते हैं, क्योंकि ये सब के लिए है। तो जब जान रहेगी तो बाकी इश्यूज़ भी उठेंगे, मगर पहले मेरा सबसे पहला ये कि इंसान पहले सेहतयाब रहे, ज़िंदा रहे, उसके बाद जितने भी इश्यूज़ होंगे इंशाल्लाह हम उठाएंगे, और हमारा काम ही यही है। सर अगर हम देखें कि सर आप एक्स एमएलए रह चुके हैं संग्रामा के कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो यहाँ पे सवाल ये भी है कि अभी रिसेंटली आपने डीडीसी इलेक्शंस भी लड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ से ये हमें लग रहा था कि आप जो है डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी बन सकते हैं, जो सुर्खियों में रहा था, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस रही जिसके बिना पे आप शायद इस इलेक्शन में जो है कामयाब नहीं हो पाए। तो क्या रीज़न है कि जो हम ये देख रहे हैं कि शुएब नबी लोन जो एक वक्त पे एक बडिंग लीडर थे, तो कहीं ना कहीं आज लोगों का शायद वो ट्रस्ट जो है धीरे धीरे उठ रहा है? जी, मैं बिल्कुल वाज़ेह आपको कहूँगा कि एक नेगेटिव कैंपेन किया गया, हद से ज़्यादा नेगेटिव कैंपेन किया, और उसमें सबसे बड़ा रोल तो मीडिया का ही रहा कि हमें बीजेपी टैग किया गया, जो कहीं दूर दूर तक भी कहीं पे सच नहीं है। और उस वक़्त एक शायद गुस्सा था लोगों के दिलो दिमाग में 370 के हवाले से, तो वो गुस्सा सागर हम पे आके फूटा।
और उसके बावजूद भी देखेंगे जब तक वो जहाँ तक वोट परसेंटेज की ताल्लुकात है, जब आप संग्रामा लोअर बेल्ट और ये अपर बेल्ट मिलाते हैं, वागूरा और संग्रामा, बाय वर्च्यू ऑफ देश सबसे ज़्यादा वोट हमने लिए है, मगर टेक्निकलिटी पे हम जीत नहीं पाए, तो वो दैट इज़ बैड लक। मैं अब यही करूँगा दुआ कि जो जीते हैं वो अब लोगों की खिदमत करें, क्योंकि जब मैं देखता हूँ छोटा सा कहीं मैगडम पड़ रहा है तो लोग ऐसे दौड़ रहे हैं माइक ले लेके, वो अगर मैं वो गिनाने पे आ जाऊँ मैं थक जाऊँगा। कल मैं रात को किसी पेन कॉपी लेके लिख रहा था जो मेरे 18-19 महीने में काम हुए, मैं तो अगर आपको बताने बैठ जाऊँ तो उसमें मुझे आधा दिन निकल जाएगा। तो यहाँ कल मैं देख रहा था एक जगह पे मैगडम तो फेसबुक मीडिया पे चल रहा था, फलान ने ये काम कर दिया, फलान अभी आधा किलोमीटर मैगडम भी नहीं पड़ा। अगर उस पर हम जाएं तो ऐसे सैकड़ों की तादाद में काम है जो हम गिना सकते हैं, और वो सिर्फ मात्र 2 साल के टेन में जब मैं मिले था। मेरे वालिद साहब का तो सबको पता ही, उसमें कोई बोलने की ज़रूरत है नहीं। स्कूल्स जो है देन है उसी टाइम की है, जो हॉस्पिटल जितने भी बने उसी टाइम के। आपका शाकवारा का हॉस्पिटल मेरे टाइम पे मेरे हाथों से इनाग्रेट हुआ है, नौपोरा का मेरे हाथों से हुआ है, कुछ मकाम मेरे हाथों से हुआ है। जितना भी कुछ डेवलपमेंट था जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दैट वाज मेड ऑन उस पर्टिकुलर वो टाइम था डेवलपमेंट का। बाकी हम दुआ करेंगे जो बाकी लोग आए हैं, मनरेगा के काम के भी कुछ लोग फीते काटने जाते हैं तो क्या कर सकते हैं। अब हमारे टाइम पे उतना था नहीं सोशल मीडिया, हम भी किसी को बोल देते, मगर हमको याद है हमने क्या किया और लोगों को भी याद है। इसी वजह से शायद बदकिस्मती है, हम कभी चूक हो जाती है कि हम इलेक्शन नहीं जीत पाए। बट वोट का जो यहाँ तक मामला है वो आप खुद भी देखते हैं, परसेंटेज वोट परसेंटेज में 1-8% का ही फ़र्क होता है। दैट इज़ समटाइम लक, और कभी कभी लोग फिर इलेक्शन के बाद दूसरे दिन रियलाइज़ करते हैं कि हमने गलती की, और बहुत बार ऐसा हुआ भी। सर बात करें अगर हम इस यूटी की बात करें जो इससे पहले रियासत थी, हमने देखा जब से 370 डिमोलिश हुआ है, ये जो सियासी सरगर्मियां हैं या सियासी जो पार्टियां आपस में कुछ उनके जो इश्यूज़ रहे हमेशा से रहे, आज भी आ रहे हैं, तो इस टाइम पे क्या ये नहीं लगता कि जो सियासी जो कहीं ना कहीं पार्टियाँ हैं उनको एक जुट होकर काम करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं हम बहुत मुश्किल में आगे बढ़ सकते। तो गुपकार डिक्लेरेशन तो बना था, उनने का क्या हुआ हाल? वो सिर्फ डीडीसी इलेक्शन तक था, लोगों से वोट लिया, दूसरे दिन आप वहाँ तो मैं यहाँ। मुझे तो बना तो था, वही तो हम बोल रहे हैं यार, इन लोगों ने हमेशा आपको धोखा दिया। सर वो स्टैंड क्यों नहीं रहा सर, लोग जानना चाहते वही तो बता, देखिए वो तो जवाब देंगे। अगर वो स्टैंड थे वो तो आप पूछिए उनसे जो पहले आए इकट्ठे। अगर आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन का इलेक्शन देखेंगे उसमें इकट्ठे नहीं रहे, उसमें ब्रेकिंग हुई। अगर आप उसमें जाएं तो जो पार्टीज इकट्ठा जॉइंटली इलेक्शन लड़ी थी वो तो अलग अलग जाके वोट किए हैं। तो सर प्रोपोगेंडा थोड़ा डिफरेंट है ना, इसलिए सर सियासी जो आपस में आपकी जो कंट्रोवर्सीज रहती है वो हमेशा रहती है, तो उस प्रोपोगेंडा को आप चेंज क्यों नहीं करते सर? ये बहुत ही बड़ा बिट्रेयल था लोगों के लिए कि पहले आपने एक अलायंस किया, उसके नाम पे वोट मांगा, और जैसे ही अपना वोट आपने लिया उसके बाद आपने वो अलायंस तोड़ दिया। इट इज़ बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट ऑफ पीपल। उनने तो उस मैंडेट को दिया था ना कि गुपकार इलेक्शन 370 के लिए लड़ेगी और हमको 370 वापस मिलेगा, वो सारी पार्टियाँ इकट्ठे आ गई थी। मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था तो मैं 7 पार्टियों के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा था, सभी हमारे खिलाफ, तो सभी बोल रहे थे बीजेपी बीजेपी बीजेपी। फिर तो अब पता ही आज कौन कहाँ पे है, अब तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूर, मैं पर्सनल अटैक्स नहीं करता, तो वो तो आप एज ए मीडिया मैन खुद जानते हैं। अब आज कौन कहाँ किस किस दरबार में जाते हैं वो तो सबको पता ही है। तो सर आपसे मैं थोड़ा आखिरी सवाल, लेकिन एक जो जर्नी आपकी रही है, लाइक आप जो सियासत में आए हैं और एक एक्स एमएलए भी रहे हैं, तो एक ये जो जर्नी रही है आपकी कैसे रही है सर? जैसे कि बचपन से इसमें आने का शौक था या आपने आगे जाके सोचा कि नहीं पॉलिटिक्स में आना है? देखिए मैं तो अपॉइंट हुआ था गवर्नमेंट जॉब के लिए, बट ये डेस्टिनी होती है और अल्लाह का करना होता है कि मुझे लोगों की खिदमत करने का मौका मिला, और वो मेरी वालिद साहब की जब शादी हुई तब ऐसा मौका आया। अदरवाइज़ मेरा पॉलिटिकल कोई ऐसा नहीं था कि मैं सियासत में आऊँगा। बट जहाँ तक मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ये एक बात है अगर करने पे इंसान आए, नो डाउट शायद मैं अगर अफसर होता तो उधर भी शायद 10 काम अच्छे कर लेता, मगर यहाँ पे अगर इंसान चाहे तो बहुत कुछ बदल सकता है, मगर सिर्फ दिल में वो नियत होनी चाहिए कि खिदमत खल्क हो। और अगर अल्लाह ताला ने कभी मौका दिया और हमारे हाथ में कुछ आया
तो इंशाल्लाह जो कुछ अधूरा रह चुका है इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करें, और खुसूसन अपनी संग्रामा की कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से। सर मेरा आखिरी सवाल है, एक मैसेज क्या आप देना चाहेंगे आपको जो भी इस टाइम पे लोग देख रहे हैं, ताकि उन तक जो भी उनके दिलों में गुबार है वो शायद दूर हो जाए? मेरा इस वक्त एक ही मैसेज है, हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो कोविड-19 है। मेहरबानी करके इसको लाइटली न ले, एक मौलिक बीमारी है, इससे काफ़ी जानें गई हैं, और अल्लाह हमें इस वबा से बचाए, हम सबको सेहतियाब रखे। मेरी इतनी ही गुजारिश है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस करें, और फौरी जाके वैक्सीनेशन सेंटर्स पे अपना वैक्सीन कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, एक बार फिर हम बहुत शुक्रिया करते कि आपने हमें कीमती वक्त दिया सर। थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे जनाब शुएब नबी लोन साहब, जो कि अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी के, और साथ में एक्स MLA रह चुके हैं संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी के। तो बहुत ही अच्छी गुफ्तगू थी। तो हम उम्मीद यही रखेंगे कि नाजरीन तक जो ये हमारी बातचीत जो पहुंची है, इसको आप एक अच्छे नज़रिए से देखें, और उम्मीद ये रखेंगे कि जिन हालातों से हम गुजर रहे हैं, हम यही देख रहे हैं कि हर एक सियासी जमात जो है कहीं ना कहीं इस टाइम पे अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि पहले हम इन हालातों से बाहर आए, और उसके बाद जो हमारी यूटी है उसमें जो डेवलपमेंट के काम या जितने भी मसाइल हैं उनको आखिरकार हल किया जा सकता है। आप और अपडेट्स के लिए बने रहे JK रेवोल्यूशन के साथ। कैमरामैन मुहीब के साथ मैं एहसान आबिद।